हम लोग मेनली फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग होती है, एक रिटॉर्ट प्रोसेस है, कैनिंग करते हैं, जिससे फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। जो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के समस्तीपुर ज़िले में, जहां एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, एग्रोजी फ्रेश फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैन करती है और उसे साल भर 2 साल बिना किसी केमिकल के प्रिजर्व करने का काम करती है। आप उससे रूम टेम्परेचर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो कैन में होते हैं, आप उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये आइए चलिए एग्रोजी के लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या फ़ायदा है उससे, और भी बहुत सारी बातें उनसे होगी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये एग्रोजी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कैसे कैन करती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एग्रोजी के मैनेजिंग डायरेक्टर से और जानते हैं कि ये कैन फ्रूट्स क्या है, कैसे होता है, क्या फ़ायदे हैं इसके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या नाम हुआ आपका, और आपकी ये फैक्ट्री का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, और ये कहाँ स्थित है? मेरा नाम सिफ्ते हसन हुआ। एग्रोजी फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी हुई और ये समस्तीपुर बिहार में सिचुएटेड है। तो आप क्या क्या करते हैं यहाँ? हम लोग मेनली फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रिजर्व करते हैं। इसकी प्रोसेसिंग होती है, एक रिटॉर्ट प्रोसेस है, कैनिंग करते हैं, जिससे फूड का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। जो हमारा फूड स्पॉइल होता रहता है या जब सीज़न में ओवर प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं कि बाद के सीज़न में वो काम आता है और उस एरिया में अवेलेबल कराते हैं जहाँ नहीं होता है। मतलब कि सीज़न में आप फ्रूट्स हो या वेजिटेबल है जो भी, उसे प्रिजर्व करते हैं। तो क्या प्रिजर्व करने में कोई केमिकल भी यूज़ करते हैं आप? नहीं, कोई केमिकल नहीं यूज़ करते हैं। एक रिटॉर्ट प्रोसेस है, हीटिंग और कूलिंग थर्मल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए इसको बैक्टीरिया फ्री करके हम लोग इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया फ्री करते हैं, बैक्टीरिया को डीएक्टिवेट करते हैं। गुड है, कोई इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता है इसमें। तो अब आप अभी कौन सा प्रोसेसिंग चल रहा है, क्या आप किस प्रोडक्ट का चल रहा है? हमारा पाइनएप्पल चल रहा है। ये बिहार के सीमांचल एरिया का प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग अभी कैनिंग कर रहे हैं। तो ये सीमांचल से आता है अभी आपके समस्तीपुर में? आता है ये किशनगंज पूर्णिया साइड से, विधाननगर बंगाल का कुछ एरिया, वहाँ से ये आता है। तो ये पाइनएप्पल का प्रोसेसिंग चल रहा है, ये कैसे करते हैं अभी? ये रॉ मटेरियल वहाँ से मंगाते हैं, फिर हमारे यहाँ लोकल लेबर लोग हैं, फिलिंग करते हैं और फिर उसको प्रोसेस में डालते हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो भी ये स्टाफ्स हैं सब आपके अपने लोकल हैं? सब अपने बिहार के लोकल हैं। तो आपने उन्हें प्रशिक्षण दिया होगा? प्रशिक्षण दिए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लोकल लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि बिहार में से होने वाले पलायन को भी कम किया जा सकता है। तो आपके इस कार्य की तो सराहना की जाएगी। और इसमें महिला के लिए भी आपका कुछ है क्या? महिला मोर देन 50% महिला को रोजगार है यहाँ। क्या मतलब कि 50% से ज़्यादा लोग महिला ही हैं आपके यहाँ? चलेंगे देखेंगे, 50% से ज़्यादा महिला इसमें काम करती हैं। अच्छा, तो ये क्या है आपका कि आपके मंथली बेस पे काम करने के लिए है? हाँ, ये हमारे मंथली पे रखते हैं, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, दोनों तरह के। पाइनएप्पल का अपने क्या प्रोसेस करना है? पाइनएप्पल का हम पनीर करेंगे, जलपीनो करेंगे, टमाटो प्यूरी का, टमाटर का सीज़न आएगा तो टमाटो प्यूरी करेंगे। अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के फार्मर को प्रशिक्षण देके अच्छा क्वालिटी का सीड उपलब्ध कराया है। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती के लिए समस्तीपुर को हम लोगों ने लेके आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिलके। मतलब कि आप किसानों को भी सहयोग कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो आपके अनुसार खेती करें, और नए नए जैसे बेबी कॉर्न बोल रहे हैं और स्वीट कॉर्न बोल रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रशिक्षित कर रहे हैं? प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी उनको करा के हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी दिलवाया है मशरूम के लिए। अच्छा, मशरूम का प्रशिक्षण भी आपने दिया है? मशरूम की प्रशिक्षण हमने यहाँ दिया और पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट भी इशू कराया है और उन लोगों को एक समूह बना के उसकी खेती करवा रहे हैं।
तो अभी और पाइनएप्पल के बाद और क्या क्या प्रोसेसिंग करते हैं आप इसमें, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हम आपके? सीज़न वाइज करते हैं। जैसे अभी टमाटर का सीज़न आने वाला है तो टमाटर होगा, उसके पीछे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न का है। फिर हमारा जो लीची है, यहाँ के किसान का बहुत ज़्यादा लीची वेस्टेज जाता था, जिसके ये हम लोगों ने लीची को प्रिजर्व करते हैं, कैनिंग करते हैं, तो लीची का पल्प निकालते हैं, जिससे लीची का मतलब वेस्टेज नहीं होता है। जो स्पॉइल होता था लीची, वो अब नहीं होता है। किसान को इससे बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट है। और दूर दराज इंडिया के कई कोने में, यहाँ तक कि हम लोग विदेश में भी पल्प भेजने का काम करते हैं। अच्छा, क्या बात है कि मतलब आपकी ये बिहार का प्रोडक्ट है जो कि समस्तीपुर ज़िले का है, ये आपका विदेश तक जाता है प्रोडक्ट? जी जी, ये लीची ये तो पल्प हमने विदेश तक भेजा है। ये सच में ये तो बड़े ही गर्व की बात है कि हमारा बिहार का प्रोडक्ट विदेश तक जाता है। और इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं, आपने आया है महिलाओं को और रोज़गार दिया है, आपने लोकल लोगों को भी आपने प्रशिक्षण दिया है, किसानों को भी दिया है, और इस तरीके से आप बिहार का नाम, समस्तीपुर ज़िले का नाम देश विदेश में कर रहे हैं। तो आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम आप दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हम किसान भाइयों को से अनुरोध करेंगे कि वो उस तरह की खेती करें, जैसे स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, टमाटर है। और उनको इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ कि उनका जो माल है वो वेस्ट नहीं होगा, वो हम प्रोसेस में ले लेंगे और उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और इंडिया विदेश में भी भेजने की हम पूरी कोशिश करते हैं कि इंडिया का मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं जो हमारे किसान भाई हैं जो कि और ट्रेडिशन किस्म से पहले गेहूं, मक्का, सरसों, आलू करते आ रहे हैं, तो क्या उनको आप चाह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग देके, उनको अच्छे से जानकारी देके बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पाइनएप्पल इस तरह की खेती करवाना आप चाह रहे हैं? जी जी जी। तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, वो कैश क्रॉप है, उनको मतलब फैक्ट्री पे आएगा, उनको पैसा मिल जाएंगे। और जैसे बेबी कॉर्न है, वो 45 डेज का क्रॉप है, साल में 3 बार ले सकते हैं। अच्छा, साल में 3 बार खेती कर जी सकते जी, हैं? बेबी कॉर्न का साल में 3 बार वाह। खेती आप कर सकते हैं। अच्छा, तो आप टमाटर है, जितना भी आप प्रोडक्ट करेंगे, टमाटर भी आपको 3 महीने में प्रोडक्ट हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म खेती जो होती है ना, इसका बेनिफिट किसान उठा सकते हैं सीजन के हिसाब से। मतलब कि जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उससे हट के वो अगर पाइनएप्पल और ये आपका स्वीट कॉर्न, टमाटो इस पे आते हैं। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का और ये जो बेगूसराय सब का एरिया, ये टमाटर, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। लीची तो है ही है, लीची की बागवानी बढ़ावें, उनसे लीची का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि हम लोग जलेपिनो, मतलब चिली होती है, जी जी जी, हरी मिर्च का एक ही वैरायटी है, वो भी अगर किसान करते हैं। और समस्तीपुर जो है वो मसाला के लिए और हरी मिर्च के लिए जानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में जलेपिनो भी होगा, उसका भी प्रोडक्शन करें हम, उत्पादन करें, हम उसका प्रोडक्शन कर लेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप फिर से आएंगे और आपकी फैक्ट्री को पूरी तरीके से विजिट करेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आप बनाते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू।